श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग है। भक्त को आसक्ति, लगाव, महात्मा को आसक्ति लगाव ही दुख का कारण होता है। दो साधक बैठ करके गंगा मैया के किनारे भजन कर रहे थे, तपस्या ध्यान नियमित दोनों जाते थे, भजन करते थे, फिर घर चले आते थे। लेकिन साधना में एक ऐसा स्तर आता है कि आसक्ति बढ़ने लगती है, लगाव बढ़ने लगता है जगह से, वस्तु से। तो मन को समझाया जाता है कि मन, ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तो ये फिर वस्तुएं कब तक तुम्हारी होंगी, इसलिए इन वस्तु को अपना मत मानो। भजन, चिंतन, ध्यान, पूजन में समय दो। जितना हो सके हरि चर्चा में, भगवान की चर्चा में, भगवान के गुणानुवाद में, तो मन समझता है। और बहुत से लोग मन को समझा पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो आसक्ति कर लेते हैं। तो दोनों साधक बैठ के भजन करते थे। एक दिन बाढ़ का समय था। करिया भालू चमचमाता हुआ, खूब एकदम बाल उसका, सूरज की रोशनी पड़ती थी तो चम चम करता था। अपना मूड़ी गोतले पानी में बहते हुए जा रहा था। तो जो एक साधक था वो तो अपना नाम जप में लगा हुआ था, गुरु महाराज के दिया हुआ नाम जप में। दूसरा साधक था, उसकी दृष्टि पड़ी, बोला अरे लगता है बड़ा कीमती कंबल है, एकदम करिया कंबल है, चम चम कर रहा है, कंबल निकाल लेंगे तो ओढ़ने का काम में आएगा। इधर देखा उधर देखा, बोला कहीं वो नहीं देख रहा, कहीं वो नहीं कूद जाए लेने के लिए। वो तो ध्यानस्थ बैठा हुआ था, ये अपने कूद गया छम दे गंगा जी में। तैरने जानता था, गया। उसको क्या पता कि वो भालू है। जैसे ही पकड़ा तैसे भालू उसका गोड़ धर के पकड़ लिया, लगा चिल्लाने। तब ये जो भजन कर रहा था, इसकी आंख खुली साधक की। बोला अरे भाई क्या हुआ, कंबल अगर ज़्यादा वजनी है तो छोड़ दो, हम लोग दूसरा कंबल ले लेंगे। बोले भैया कंबल तो हमने छोड़ ही दिया है, पर कंबलवा हमको नहीं छोड़ रहा है। हम कंबल पकड़े नहीं हैं, बचाओ, कंबलवे हमको नहीं छोड़ रहा है। और उसी में डूबा और खत्म हो गया। तो इस कहानी से पूज्य गुरुदेव भगवान सुनाया करते हैं, साधकों को सीख लेनी है कि ये भालू आसक्ति है, ये संसार रूपी नदी में है। अगर उस आसक्ति रूपी भालू को कोई पकड़ता है तो इसी संसार रूपी नदी में डूब करके मर जाएगा। फिर 84 लाख योनि में बार बार उसका आना जाना लगा रहेगा। और जो सिर्फ साधना भजन में अपना ध्यान देते हुए भगवान की चर्चा किसी बहाने, कौनो बहनवा नारे मनवा, कौनो बहनवा ना, कैले राम नाम सुमिरनवा रे मनवा, कौनो बहनवा ना। किसी बहाने भगवान का गुणानुवाद करता रहेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए खूब भजन चिंतन करना चाहिए।
आसक्ति का परित्याग करके बाहरी दृष्टिकोण से भले वो किसी स्थान पर रहता हो, लेकिन उस स्थान से ममता न हो, ममता हो अपने गुरु के आदेश पर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।